नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गांव नया खेड़ा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किसान भाई किस तरीके से सरसों की अच्छी फसल ले रहे हैं। अगर यहाँ की मुख्य फसल की बात करते हैं, यहाँ की मुख्य फसल है सब्जी। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव नया खेड़ा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना, जिला झांसी। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों से जुड़े जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का एक माध्यम है, जिससे किसानों की फसलों को अगर प्राकृतिक कारणों से या फिर अवर्षा या अधिक वर्षा, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई है। ये 2016 से जो लागू की गई है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं, फसल का बीमा कराते हैं आप? जी, कराते हैं। फसल का बीमा सर प्रधानमंत्री द्वारा जो ये योजना चलाई गई है 2016 के अनुसार, उसमें सर हम तो केसीसी के माध्यम से ही इसको फसल बीमा का लाभ लेते हैं, और उसमें रबी में 2% और खरीफ में 1.5% का कटता है। कौन सी फसल लेते हैं आप? सर हमारे यहाँ गेहूं की फसल लेते हैं और मूंगफली की फसल लेते हैं। कभी ऐसा हुआ हमारी फसल जो है वो खराब हुई हो? हाँ सर, इसी बार जो भी उड़दा की फसल खराब हुई थी, तो इसमें कुछ ही किसानों को लाभ मिला है। आपको लगता है ये योजनाएं जो चल रही हैं लाभकारी है? जी सर, जो योजना चल रही है वो लाभकारी है सभी किसानों के लिए। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं सभी किसानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो लाभकारी है। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराते हैं आप? हाँ जी, कराते हैं। कैसे कराते हैं? जी, जो हमारे कृषि कार्ड बना होता है, तो हम उनसे क्या बोल देते हैं पहले कि हमारा जो बीमा होता है कि उतने पढ़े लिखे तो है नहीं, हम किसान लोग हैं, तो हम उनसे बोल देते हैं कि हमारा बीमा कर देना। तो वे हमारे जो बीमा के पैसा होते हैं उसमें से काट देते हैं, तब हमारा कृषि का बीमा कर देते हैं। और हमारा जो बीमा होता है, तो जैसे हमने 30,000 काटा है, तो उसमें से हमें उसी % से हमें बीमा मिलता है। लगता है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है लाभकारी है? नहीं जी सर, बिल्कुल लाभकारी, और हमको नहीं, सबको होना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा है। प्रधान ने बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जो योजना चलाई है, मोदी जी ने बहुत अच्छी चलाई है। इससे धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, धन्यवाद देना चाहते हैं हम। देखिए, बुंदेलखंड के जो किसान हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई है। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराते हैं आप? अभी हमारा तो नहीं है। कभी कराया नहीं आपने? इसकी जानकारी है कि फसल का बीमा भी होता है? जानकारी तो है। आप चाहते हैं कि आप अपनी फसल का बीमा, कि आपकी भी फसल का बीमा हो जाए? होना चाहते हैं आप? हाँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि हमारी जो फसल का बीमा वो कराना चाहते हैं। किस प्रकार से वो अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं, ये बताइए कि अगर किसान भाई हैं फसल का बीमा कराना चाहते हैं, किस प्रकार से करा सकते हैं? हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान बीमा कराने के लिए, जैसे अभी रबी का सीजन चल रहा है, तो रबी मौसम में 31 दिसंबर से पहले अगर उनका किसान कार्ड नहीं बना हुआ है, तो वो संबंधित बैंक शाखा जिसमें उनका बचत खाता खुला हुआ है, जो जन सेवा केंद्र है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है जो अपनी जनपद झांसी में संचालित है, उनके कार्यालय में जाकर के अपने जमीन से संबंधित कागजात जैसे खसरा, खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सभी चीज लेकर अगर जाएंगे
तो वहाँ पे जिस फसल का वो बीमा कराने चाहते हैं उसके आधार पर उनका फसल बीमा कर दिया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपने भी फसल का बीमा नहीं कराया और कराना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं या साथ ही साथ अपने सीएससी सेंटर पर भी आप जा सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव नया खेड़ा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी मौजूद हैं जो प्रधान वैज्ञानिक है IGFRI झांसी से। सर ये बताइए कि आप किसानों को किस तरीके से लाभान्वित कर रहे हैं? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की फार्मा फर्स्ट परियोजना इस गांव में नया खेड़ा में भी कार्यान्वित की जा रही है। इस तरह से हमारे पास इस परियोजना में 5 गांव हैं बुंदेलखंड के, और ये परियोजना पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए मिली हुई है। इस परियोजना में हम पूरा फसल प्रणाली को लक्ष्य कर रहे हैं, जिसमें फसल उत्पादन से संबंधित हो, फल एवं सब्जी उत्पादन, पशुपालन और अन्य जो भी कृषि के आयाम है सारे हम लोग इसमें ले रहे हैं। और इसमें प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों को नई तकनीकियों का पहुंचाना है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि फसल बीमा से वो क्या लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? किया है। किस प्रकार से कराया था अपनी फसल का बीमा? जी वो केसीसी के माध्यम से किया था, और एक बार हमने जो जिस जमीन पे केसीसी नहीं बना उसका भी किया था हमने। कभी ऐसा हुआ कि आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई हो? हाँ कई बार हुआ ऐसा, मतलब फसल जो नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हुई, क्षतिपूर्ति मिलती है, जिससे मतलब आगे की फसल बोने के लिए सुविधा मिल जाती है, खाद बीज लेने के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको लगता है लाभकारी है? नहीं बिल्कुल लाभकारी है साहब। जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो खासतौर से ज्यादा लाभकारी है, जिससे कि नुकसान हो जाता है तो अगली फसल बोने के लिए किसान के पास कुछ रहता नहीं है, तो जो बीमा का पैसा आ जाता है तो उससे खाद बीज वगैरह और जो जुताई बुआई का सब खर्चा निकल आता है, तो उससे आगे की फसल के लिए तैयारी हो जाती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है वो बहुत लाभकारी है। खासतौर पर उन्होंने बात करी जो छोटे किसान हैं उनके लिए ज्यादा लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आज चर्चा चल रही है, फसल का बीमा कराते हैं आप? नहीं कराते हैं साहब। इसमें जो सरकार हमारी जो क्षतिग्रस्ती होती है, मतलब फसल नुकसान होला की या उर्द मूंग सड़ गए कछु भी हो, सरकार अच्छी तरह से हमें जो है सब किसान की सुविधा करते हैं
केटी कार्ड में उसी हिसाब से जो परसेंट से हमारे लेन देन है, जिसका साफ सुथरा लेन देन है उनका तो बिल्कुल ठीक ही है। जो आदमी लेन देन अपना खराब करें तो उनके लिए फसल बीमा क्या करे। सरकार से तुम डिफॉल्ट हो तो उसमें सरकार बहुत अच्छा काम कर रही। सरकार की तरह से कोई असुविधा नहीं है, हर चीज़ की सुविधाएं हैं, खाने की पीने की व्यवस्था। सरकार सिर्फ एक ही बात से परेशान है, क्योंकि ये नया खेड़ा गांव साहब जो भगा हुआ है, इसके यहाँ पानी के सुविधा नहीं है, न पानी का कोई यहाँ ध्यान है। सरकार से भी आप चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था हो जाए? पानी की व्यवस्था हो जाए साहब जी, बहुत जरूरी है। न यहाँ नहर है, न कुएं में इतना पानी है। इस साल तो बरस गया पानी तो ठीक है, अगर पानी नहीं बरसता तो यहाँ जो है ये तो फूल आपने दिखाया लेकिन फूल भी नहीं दिखती। हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि यहाँ पर पानी की समस्या है, तो वो कह रहे हैं कि अगर पानी की समस्या अगर वो हल हो जाएगी तो वो लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। ये बताइए कि किसान भाइयों के लिए कोई योजना है कि जो पानी की उनको उत्तम व्यवस्था हो पाए? जी बिल्कुल, कृषि विभाग के द्वारा एक योजना संचालित की जा रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के तहत हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने खेतों में खेत तालाब योजना का लाभ ले सकते हैं। खेत तालाब योजना में हमारे कृषि विभाग से 2 तरह के तालाब बनाए जाते हैं, एक छोटे मध्यम तालाब और एक बड़े आकार के तालाब। जो बड़े आकार का तालाब रहता है तो उसके लिए हमारे यहाँ से 1,14,200 रुपए का अनुदान भी दिया जाता है किसान भाइयों को, और छोटे तालाब पे 56,100 रुपए का अनुदान किसान भाइयों को दिया जा सकता है। तो जो भी हमारे किसान भाई अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो कृषि विभाग की जो वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। upagriculture.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर के पंजीकरण करा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आप भी अगर समस्या आ रही है आपको भी सिंचाई से, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर योजनाओं से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराते हैं आप? हाँ जी कराते हैं सर। किस प्रकार से कराते हैं? क्रेडिट कार्ड बनवाया, उसी से हम लाभ लेते हैं। लगता है ये जो फसल का बीमा कराते हैं लाभकारी है? लाभकारी है, किसानों तक पहुंच रहा है? पहुंच रहा है, खूब योजनाएं लाभकारी है। हाँ जी। आप ये बताइए, आपकी कोई फसल क्षतिग्रस्त हुई थी? हाँ और वाली फसल वही थी, मुआवजा मिला था? मिला था। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। देखिए बुंदेलखंड के जो किसान है माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जो फसल थी वो क्षतिग्रस्त हुई, क्षतिग्रस्त होने के बाद उसको उनका मुआवजा मिला। तो कह रहे हैं कि जो फसल का जो बीमा है वो लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी मौजूद हैं, IGFRI झांसी से। सर ये बताइए कौन सी ऐसी किस्में हैं जिससे हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है वो बढ़ सकती है? धन्यवाद सौरभ जी। हमारा जो एक उद्देश्य ये रहता है कि किसान का पूरा आहार चारे से मिल जाए, और इस तरह से हम इनको चारा फसल या फसल प्रणाली देते हैं कि इनके दाने के रूप में इनकी लागत कम हो। तो जो मुख्य रूप से हम लोग खरीफ, रबी और बहुवर्षीय 3 तरह के चारे अपन दे रहे हैं इनको। तो जैसे खरीफ में ज्वार और लोबिया, ये दोनों का मिश्रण हम इन किसानों को देने की कोशिश करते हैं। तो ये खिलाने से दाने की मात्रा कम कर सकती है। वर्तमान सीजन में जैसे जई
और बरसीम, ये दोनों कॉम्बिनेशन हम किसानों के बीच में लगवा रहे हैं। और बहुवर्षीय चारे के रूप में हम हाइब्रिड नेपियर, जिसको संकर हाथी घास कहते हैं, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किस तरीके से जो संस्थान है वो काम कर रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से वो फसल का बीमा कराकर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। ये बताइए, फसल का बीमा कराना क्यों जरूरी है? अगर फसल नष्ट हो जाती तो उसकी क्षति मिल जाती, इसलिए कराना जरूरी है फसल का बीमा। आपने किस प्रकार से कराया? हाँ, KCC के थ्रू करवाया है, जो KCC बना है किसान कार्ड, उसी के थ्रू बीमा कटता है और आ जाता है। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि फसल का बीमा भी होता है? जी, जानकारी जो है कि जहाँ मतलब KCC बना है, जो ब्रांच से SBI से, उन्हीं ने बताई थी जब वो KCC बनवाया था किसान कार्ड। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है जरूर। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? रबी और वो खरीफ की दोनों फसल लेते हैं। इसमें जो अभी गेहूं और मूंगफली है, उड़द का जो अभी हुआ था नुकसान, उसका आ गया था जो प्रीमियम डला था। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल का जो बीमा है वो कराना बहुत जरूरी है और इससे लाभ की प्राप्ति होती है। ये आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चर्चा चल रही है, फसल का बीमा कराया आपने? जी कराया है KCC। फसल का बीमा कराना क्यों जरूरी है? इसमें थोड़ा लाभ हो जाता है, बीमा मिल जाए तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। किसानों को कराना चाहिए फसल का बीमा? जी, किसानों सबको कराना चाहिए, उससे लाभ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं सभी किसानों को फसल का बीमा कराना चाहिए, उससे लाभ की प्राप्ति होती है। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? फसल का बीमा करा दे। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने भी फसल का बीमा कराया है और लाभकारी है। ये आप बताएं, फसल का बीमा कराया? नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? वो KCC कार्ड नहीं, इसलिए नहीं कराया। कराना चाहते हैं? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो कराना चाहते हैं, किस प्रकार से करा सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्या वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करा सकते हैं? जी, हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं भी बना हुआ है वो भी करवा सकते हैं। जो रवि में अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है, उससे पहले हमारे किसान भाई अपने जमीन संबंधित दस्तावेज लेकर के जिस ब्रांच में उनका खाता है उस ब्रांच में जा कर के और या फिर CSC जन सेवा केंद्र पे जा कर के भी वो करवा सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी संचालित है उसके कार्यालय में जाकर भी अपना बीमा किसान भाई करवा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर भी आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में IGFRI के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप बताइए, अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि अपने पशुओं को अच्छा चारा देना जिसमें उनको अच्छे दूध का उत्पादन मिले, तो वो कौन सी ऐसी फसल है जो चारा वाली वो लगा सकते हैं? देखिए, किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, अगर दूध उत्पादन के लिए अगर आपको चारा, बिना चारा के अच्छा दूध उत्पादन नहीं होगा, और हरा चारा देने से उनको जो दूध उत्पादन का खर्चा है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि 70% खर्चा दूध उत्पादन का वो पशु के आहार पे जाता है। तो खरीफ में वो ज्वार बाजरा मक्का की अच्छी किस्म जो चारा है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने हमारे बताया, और रबी में इस समय जो है बरसीम और जई अच्छे तरह से ले सकते हैं। साथ साथ किसानों भाइयों को हम बताएंगे कि वो अपने खेत के चारों तरफ जो बहुवर्षीय नेपियर है इसको लगा दे, तो उनके जगह भी नहीं घेरेंगे। और सैफसली भी ले सकते हैं वो? हाँ, नेपियर के साथ सैफसली, जैसे नेपियर को 5 मीटर की दूरी पे लाइन लगा दे, और बीच में जो रबी में है जई और बरसीम लगा दे, खरीफ में जो है ग्वार लगा दे, तो जो लोबिया लगा दे, तो उससे क्या है कि नेपियर से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा और दलहनी से प्रोटीन मिल जाएगा। तो संतुलित आहार दे करके पशु को कम खर्चे में ज्यादा दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं कि अगर जैसे इस गांव में बोल रहे हैं वर्षा आश्रित खेती करते हैं, तो निश्चित पशुपालन रखें, और पशुपालन रखें तो उनको अच्छे चारे की व्यवस्था करें, उनको अच्छा आय मिलेगा और उनको हर तरह से उनका चहुमुखी विकास होगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे साथ AIC से मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप ये बताइए कि हमारी जो किसान भाई हैं अगर क्लेम लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से क्लेम ले सकते हैं? इसमें 4 तरीके हैं। नंबर पहला होता है असफल बुवाई। अगर जल भराव या सूखा के कारण
सूखा जैसी स्थिति बन जाती है और उस जगह पे जैसे किसी ग्राम पंचायत स्तर पे 75% भूभाग पर अगर फसल की बुवाई नहीं होती है किसी, तो उसमें ये आपका क्लेम बन सकता है। तो इसमें कृषि विभाग और राजस्व विभाग देख करके ये लिख करके देता है कि उसमें 75% भूभाग पर फसल बोई नहीं गई है, तो उसमें बीमा कंपनी जो भी कार्यरत होती है जिला लेवल पे वो 25% बीमित राशि का इस किसान को दे देती है और उस योजना को उस सीजन के लिए बंद कर देती है, क्योंकि इसमें उन्होंने पूरा पैसा दे दिया उनको। उसके बाद आता है दूसरा कॉजेज होता है खड़ी फसल। जब खड़ी फसल में कोई नुकसान होता है तो उसमें जैसे फसल बोई गई, बोने के बाद वो फसल जमाई, अंकुरित हो गई, अंकुरित हो जाने के बाद उसमें कीट लग गया या फिर सूखा पड़ गया या जल भराव हो गया, तो इसमें दो तरीके होते हैं। इसमें होता है एक तो 50% नुकसान, तो उसमें पंचनामा बनता है, उसमें 3 लोग जाते हैं, एक कृषि विभाग, राजस्व विभाग और फसल बीमा कंपनी का लोग। तो वो तीनों लोग अपना एक पंचनामा भरते हैं। उस पंचनामा में यदि 50% नुकसान होता है तो उसमें मिड सीजन एडवर्सली लगती है। उसमें किसान को 25% तुरंत दे दिया जाता है 15 दिन के अंदर और बकाया क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाता है। तीसरा जोखिम होता है स्थानीयकृत जोखिम। उसमें खड़ी फसल में ही अगर जल भराव हो जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है या किसी आकाशीय बिजली गिरने के कारण, और आकाशीय बिजली गिरने से अगर नुकसान होता है तो इसमें किसान को 72 घंटे के अंदर जो भी कंपनी वहां पर है उसके टोल फ्री नंबर पे 72 घंटे के अंदर सूचना दर्ज करानी पड़ती है। दूसरी चीज, टोल फ्री नंबर क्या है? अभी झांसी में जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कार्यरत है उसका टोल फ्री नंबर जो है 1800 889 6868। और इसमें ऐसा भी है कि अगर कोई जैसे कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है, टोल फ्री नंबर नहीं लग रहा है किसी का, तो वो ऐप के माध्यम से भी, जो आपका ऐप है उसके माध्यम से भी कर सकता है। दूसरी चीज, लिखित में वो किसान जा करके बीमा कंपनी के एजेंट को या फिर बीमा कंपनी के कार्यालय या बैंक में जो मध्यस्थ है हमारा, और या फिर कृषि विभाग में जाकर के ये सूचना दे सकता है। तो ये आपने एप्लीकेशन बताया, वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें वो अपनी जो क्लेम है उसके लिए वो दर्ज कर सकता है? ये PMFBY का जो पोर्टल है उसी पे जाकर। और कौन कौन से जोखिम है? जोखिम चौथा और है एक सर, पोस्ट हार्वेस्ट, जिसमें कटी हुई फसल 14 दिन के लिए सूखने के लिए डाली जाती है। उसमें यदि बेमौसम बारिश हो जाती है, चक्रवात आ जाता है या तूफान आ जाता है, इस कारण में अगर नुकसान होता है तो उसमें भी किसान को 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करानी होती है, या फिर वही बैंक में जाकर के लिखित में सूचना दे सकता है, कृषि विभाग में दे सकता है या बीमा कंपनी। इस तरीके से अगर वो सूचना देगा तो उसको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद हमारा कंपनी का जो सर्वेयर जाएगा वो सर्वे करने के बाद उसको लाभ मिलेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपकी भी अगर फसल क्षतिग्रस्त होती है तो आपको 72 घंटे के अंदर सूचना देनी है, या तो आप अपनी बीमा कंपनी में देंगे या कृषि विभाग को भी आप सूचना दे सकते हैं। कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं जब किसानों की फसल जो है वो क्षतिग्रस्त होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कृषि विभाग में जो मेजर समस्याएं किसानों के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हमारे किसान भाई बोलते हैं कि साहब हमने बीमा तो करा लिया था लेकिन हमारा क्लेम हमको मिला नहीं है। ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो मैं इसमें अपने किसान भाइयों को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं कि उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या जो देखी जाती है वो ये रहती है कि किसान भाई बीमा तो करा लेते हैं, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है कि KCC जिनका बना हुआ है वो ऑटोमेटिक उनका क्लेम उनका काट लिया जाता है, और जिस समय उन्होंने KCC बनवाया था उस समय जो फसल लिखवाते हैं वही फसल का वो प्रीमियम काटा जाता है। और हमारे किसान भाइयों का प्रीमियम जो KCC के समय उन्होंने फसल लिखी थी उसका हो जाता है, जबकि एक्चुअल में उनकी फसल दूसरी वो अपने खेत में बोते हैं, तो जिसका लॉस दूसरी फसल का होता है, बीमा उनका दूसरी फसल का हुआ रहता है। इस कारण से उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ये बहुत मेजर समस्या है। इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी सीजन, खरीफ सीजन और रबी सीजन की अंतिम तिथि से 2 दिन पहले तक वो अपने संबंधित बैंक शाखा में जाकर के एक लिखित में आवेदन दें कि मैं इस वर्ष में इस फसल को अपने खसरा नंबर इतने में बोना चाहता हूं, तो मेरा बीमा इसी फसल का किया जाए और प्रीमियम उसी फसल का लिया जाए, जिससे कि उनको इस समस्या से निजात मिलेगा। दूसरा, मैं अपने किसान भाइयों को एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कई क्षेत्र ऐसे रहते हैं जहां की कुछ फसलें जो होती हैं वो प्रचलित रहती हैं, लेकिन कई लोग नई फसलें लगाने में भी रुचि रखते हैं।
तो नई फसलों का वो कहते हैं कि हमें बीमा करवाना, जब वो बीमा करवाना चाहते हैं तो किसी भी जगह किसी भी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर वो बीमित होना चाहते हैं, तो जब उस ग्राम पंचायत में 20 हेक्टेयर एरिया से अधिक वो फसल बोई हुई रहेगी, तभी उस फसल को संसूचित उसमें किया जाता है और उस फसल का बीमा उनको प्राप्त हो सकता है या बीमित वो करा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को लेखपाल के थ्रू हम लोग सर्वे करवाते हैं। अगर किसी क्षेत्र में नए सीजन में अगर कोई फसल ऐसी है जो पुराने ईयर में उतनी फसल उतने 20 हेक्टेयर से कम एरिया में बोई गई थी और इस साल अगर 20 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, तो उसका आवेदन हम लोग लेते हैं और उसके थ्रू हम ऊपर पहुंचा करके इस योजना में उस फसल को जुड़वा देते हैं। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव नया खेड़ा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।